नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। नगर ओबेदुल्लागंज में गायों का सड़कों पर जमावड़ा, प्रशासन और जिम्मेदारों से सवाल। रायसेन जिले के नगर ओबेदुल्लागंज में कहने को तो गौ सेवकों के कई कथित समूह हैं और गायों के प्रति चिंता करने के लिए बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बहुत उलट दिखाई देती है। नगर के मुख्य बाजार, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के साथ ही कृषि कार्य बाहुल का बाजार कहलाता है, बारिश के मौसम में बाजार के मध्य में सैकड़ों गायों का विचरण यह बताता है कि जिस पशुधन का लोग भरपूर दोहन करते हैं, उन्हें लाभ सिद्ध होने के बाद बेपरवाह सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यह निरीह गौमाताएं सड़कों पर भटकते हुए कई प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होती हैं और कई दुर्घटनाओं में जनहानि का कारण भी बनती हैं। यह सारी गायें लावारिस नहीं हैं। सवाल यह है कि जो लोग इनका दोहन करते हैं और मालिक कहलाते हैं, वे इनके पालन पोषण में कन्नी क्यों काट लेते हैं। प्रशासन चाहे तो इन गायों को समीपवर्ती गौशाला में पहुंचा सकता है और मालिकाना हक जताने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्था है, यह समझ से परे है। अब जबकि प्रशासन को कोरोना संक्रमण के कार्यों से काफ़ी हद तक निजात मिल चुकी है, उन्हें यह परोपकार और जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हालांकि उल्लेखनीय है कि इन गौ माताओं की चिंता करते हुए नगर के समाज सेवी अंकित माहेश्वरी और साथियों ने इन सभी गायों के सींग और गले में रेडियम की पट्टी लगाकर संरक्षण हेतु प्रयास किए हैं, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये से वे सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए जानते हैं नगर के लोग क्या कहते हैं इस विषय पर। सर, आपका शुभ नाम? मैं पंकज कुमार जैन। अच्छा जी। सर, आप कहाँ निवास करते हैं? ओबेदुल्लागंज में? ओबेदुल्लागंज में महावीर कॉलोनी में निवास करता हूँ। अच्छा, ये जो पशुओं के इस तरह से विचरण करने की समस्या है, ये आपके यहाँ भी देखने में आ रही है? ये पूरा ओबेदुल्लागंज में हर जगह यही रोना है कि महावीर कॉलोनी में भी पूरी ही रोड पर 24 घंटे पशु वहाँ पर बैठे रहते हैं। रात को तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनको गाड़ी रोककर उनको हटाना पड़ता है। उसके बाद दुर्घटना की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा दुर्घटना की संभावना है और महावीर कॉलोनी को एक बहुत अच्छी कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन आप वहाँ पर जाके देखेंगे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महावीर कॉलोनी किस तरह की कॉलोनी है। प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं आप? प्रशासन से तो बहुत सी अपेक्षा है। प्रशासन को कांजी हाउस का निर्माण करना चाहिए या फिर जो गौशाला है हमारे दीवटिया में, वहाँ पर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इनको पकड़ के वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि इनके जो मालिक हैं उनको सद्बुद्धि आए और वो आगे से इनका रखरखाव ठीक। निश्चित ही वो लोग, क्योंकि इनका दोहन तो करना चाहते हैं पर इनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कहने को तो गौ माता कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब सेवा करने का मौका आता है तो शायद हम लोग भूल जाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ये पशुओं का इतना फैलाव दिखाई दे रहा है नगर में सड़कों पर, और आप चूँकि पूर्व पार्षद हैं तो आपको क्या लगता है प्रशासन को क्या करना चाहिए इस बारे में? जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे मुख्य मार्ग पर मवेशी रात भर दिन भर यहाँ पे डटे रहते हैं, क्योंकि बारिश में उनको बड़ी समस्या होती है। जबकि प्रशासन से हम पूर्व में भी और पहले भी हम मांग कर चुके हैं कि या तो एक अस्थायी बारिश के समय पे कांजी हाउस का निर्माण किया जाए जिसमें मवेशियों को रखा जाए, क्योंकि ये पिछले कई सालों में नहीं कर पाया प्रशासन। लेकिन जो दीवटिया में जो बड़ी गौशाला बनी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ के लगभग का क्षेत्रफल है, हाँ, जिसके बारे में काफ़ी सारा अभी विस्तार से बताया गया है। जो पिछली हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार में वहाँ पे गौशाला का उद्घाटन भी हुआ, तो मैं प्रशासन से हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिए कि ये मवेशी वहाँ ले जाके शिफ्ट किए जाएं, जिससे कि रोड पे जो मवेशियों की समस्या हो रही है, जिससे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे निजात पाया जाए। दूसरी चीज़, ये मवेशी वहाँ जाएंगे तो इनके जो मालिक हैं उनसे अपन दंड वसूलें और उससे उनके चारे की और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको भी उनके एक्सीडेंट से भी उनको भी बचत हो। राजस्व की आवक होगी, राजस्व की बिल्कुल आवक होगी। निश्चित इस बारे में विचार करेंगे। उनके चारे की व्यवस्था होगी पैसे से, और जो मवेशी पाल नहीं सकते उन पर दंडात्मक कार्रवाई करे प्रशासन। जी, आप यहाँ अभी पूर्व नगर परिषद में सदस्य रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को कुछ नियम बनाने चाहिए इस बारे में, क्योंकि हम राजमार्ग पे स्थित हैं? प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंद के बैठा हुआ है। पिछले कई सालों से मैंने कांजी हाउस निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जो कि पूर्व परिषद ने खारिज कर दिया। इससे बाद अस्थायी गौशाला का निर्माण का भूमि पूजन भी हुआ, वो भी अब कहाँ है पता नहीं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंख बंद कर, जबकि डेली यहाँ से सारे अधिकारी
सारे पूरे विभागीय लोग निकलते हैं। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पशुओं को भी प्रभावित करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वह समाज हो या प्रशासन, हर किसी के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं है। यह निरीह मूक गायें यदि संवाद कर पाती तो मनुष्य को अपने कृत्यों पर अवश्य शर्मिंदा होना पड़ता। ओबेदुल्लागंज से सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।